हमारे देश में नाम बदलने की परंपरा क्यों है? नाम बदलने की परंपरा। नेपाल जो कि भारत का हिस्सा था, और जब भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी भारत में आई तो उस वक्त नेपाल भी भारत में था। इसलिए भारत के ब्राह्मणों ने उसे अलग करने का निश्चय लिया, क्योंकि उसमें नेपाल से जुड़ा हुआ बुद्ध का इतिहास था। बुद्ध का उसमें इतिहास था जो कि विश्व की एक धरोहर है, और इसलिए बुद्ध का इतिहास होने के कारण उसे अलग थलग करने के लिए, क्योंकि ब्रिटिश लोग जब भारत में आए तो भारत के ब्राह्मण समझ गए थे बुद्ध को लेकर कि खुदुर बुदुर होगी, और बहुत सी दुनिया में ये पूछा जाएगा कि जब भारत में बुद्ध पैदा हुआ तो फिर इसमें क्यों नहीं है, और इस बात को लेकर के खुदुर बुदुर होगी। ऐसा सोच करके 25 सितंबर 1768 को नेपाल की स्थापना की गई। जिला कपिलवस्तु और जन्म लुम्बिनी, और इसलिए बुद्ध को भारत से अलग कर दिया गया। इस भूभाग को गौरखा, गोरखों की नगरी कहा जाता है। गौरखा, उनको गौरखा कहा जाता था या गोरखा, लेकिन 1768 में इसका नाम बदलकर नेपाल रख दिया गया। नृप अर्थात बैल, और आल यानी परिवार। आल अर्थात परिवार, वह था बैलों का परिवार नेपाल। गौरखा अर्थात गायों की रक्षा करने वाला हुआ गौरखा। इसलिए गाय की रक्षा करने वाला एवं गाय की हत्या करने वाला गौवध, इस प्रकार से हुआ। गौरखा हो या गौवध करने वाला, आखिर इतना फेमस क्यों है? क्योंकि गौ या गाय दोनों में ही गाय आता है। भारतीय संस्कृति का ऐसा पशु जिससे आखिर भारत के लोग इतना प्यार क्यों करते हैं? क्यों गाय महत्वपूर्ण है? क्यों इतना प्रेम है? तो उसका सीधा सा रीजन है कि गाय एक सीधा साधा पशु है, और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाए या न पिलाए, उसका दूध निकाल लो, वह कभी मारता नहीं है। वो कभी मारता नहीं है। और गाय का दूध सुपाचन, भरण पोषण में भी गुणवत्ता युक्त है। वो कभी विकार या खराब नहीं होता है। उसके बछड़े को यदि उसका अंडकोश शिथिल कर दिया जाए तो वह बैल बनता है, और फिर उस बैल से जैसा काम लेना है वैसा ही काम करवा लो। रात दिन जोत लो, उससे भारी काम करवा लो, जैसा भी काम है निकलवा लो। उसी का बछड़ा होकर के सांड बनता है। वह क्या है? एक भारत में सन्यासी का रूप। इसलिए सांड की पूजा मंदिरों में होती है, क्योंकि सांड की प्रजनन क्षमता बहुत अच्छी होती है। सांड की प्रजनन क्षमता, और इसी गाय से गोत्र बनता है, अर्थात वह गाय का रखवाला है या उसका वध करने वाला, उसकी हत्या करने वाला, या उसका दमन करता। और इसलिए योगी आदित्यनाथ जो गौरक्षक है, क्योंकि वह शूद्र है, इसलिए बांके बिहारी मंदिर वृंदावन उसको जाने नहीं दिया गया, क्योंकि उसका गोत्र ही नहीं है, शूद्र है, इसलिए गाय का रखवाला है। जबकि गाय का दमन करता रामचरित मानस का लेखक वह गोस्वामी है, तुलसीदास, अर्थात गाय का मालिक। गाय का मालिक अर्थात ब्राह्मण। जिस प्रकार गौरखा गायों की देखभाल करता है, उसका रक्षण करता है, लेकिन गाय का मालिक शाम को जब आती है तो गाय का मालिक कोई और ही होता है। अपने अपने घर वो गाय चली जाती है, और स्वामी यानी उनका मालिक कोई और होता है, और वह होता है जिसके घर शाम को गाय वापस भेजी जाती है। इस प्रकार
यदि कोई वो भारत का शूद्र है तो वह गौरखा है, और ब्राह्मण है वह गौवधी है। वही स्त्री का भी अब देखते हैं किस प्रकार से ग्रंथों की रचना करता है, तो वह गौवधी है, उसके दिल में दया नहीं होती। तो गाय का अर्थ है भारतीय संस्कृति, और स्त्रीत्व यानी एक प्रकार से मां, इसलिए भारत की धरती को भारत मां ऐसा संबोधन किया जाता है। तो गोत्र क्या है, यानी इसमें कौन सा गाय का इत्र या सुगंध या प्रकार है, या कौन सा है, गाय का रक्षक है या फिर भक्षक है। इस प्रकार गोत्र अर्थात यदि शूद्र या ब्राह्मण है, यानी गौरक्षक है या भक्षक है। गोत्र अर्थात यह शूद्र है या ब्राह्मण है, यानी यह गाय का रक्षक है या भक्षक है, ये इस बात का प्रतीक है। तो शूद्रों के अंदर ममता जागृत होती है, जबकि ब्राह्मण निर्दयी होता है, और यही गोत्र है, अर्थात ये गाय का प्रकार। और इसी से कुंडलिनी या कुंडली का निर्माण होता है कि इसका स्रोत कौन सा है, इसका कुंड कौन सा है, इसका कुंडल कौन सा है, ये रक्षक है या भक्षक है, और यही गाय का प्रकार है, गाय का इत्र है। इस प्रकार शूद्रों का कोई गोत्र नहीं होता और ना ही उनकी कोई कुंडली होती है, और इसी से कौन सा वर्ण एवं जाति का है उसका निर्धारण होता है। इसी प्रकार बंगाल नासिक, बंगाल अर्थात शान या मुकुट, एक विशेष दर्जा देने वाला। नासिक नास्तिकों की जगह, सूर्यवंशी या सदवंशियों का परिवार, और बौद्ध गया यानी बुद्ध गया, उसका ज्ञान गया। तो इस प्रकार ये नामों की संस्कृति भारत में बदलने की परंपरा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि वो संस्कृति, वो शिक्षा, वो दीक्षा, वो आहार, वो विचार, जिसमें भोजन क्या है, विचारों को परोसा जाए, विचार विहार अर्थात विचारों का भोजन, या शिक्षा जो जानवर को भी इंसान बना दे, वह है भारत की धरती, और वह है बुद्ध और ज्ञान। तो जो मनुष्य के जीवन का रक्षक है, जो जीवन का भक्षक है, वह पशुओं की पूजा करता है, शेर की पूजा करता है। मनुष्य के जीवन का रक्षक है, वो किसी की पूजा वूजा नहीं करता है, लेकिन जो भक्षक है वह पशुओं की पूजा करता है, शेर की पूजा करता है, चूहे की पूजा करता है, गरुड़ की पूजा करता है, शस्त्रों की पूजा करता है, तलवार गधा और जानवरों की पूजा करता है। जबकि सम्राट अशोक ने अपनी तलवार तोड़ दी थी कि बोले आज के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और इसलिए गरुड़ पूजा, शस्त्रों की पूजा, तलवार गधा जानवरों की पूजा, ये भक्षक लोग हैं उनकी है, उनकी शिक्षा धर्म है, शस्त्र है, जानवर है। इंसानों की वो कभी भी पूजा नहीं करते, इंसानों के लिए उनके मन में दया नहीं होती, और इसलिए शेर की पूजा, चूहे की पूजा, गरुड़ की पूजा, शस्त्रों की पूजा, तलवार और गधा और जानवरों की पूजा, यानी जो मारने काटने के औजार है या जो जानवर है उनकी पूजा होती है, और यही उनका शिक्षा धर्म है। क्या है, शस्त्र है और जानवर है, इंसान की नहीं। जो लक्षण गुण कर्म गाय के हैं वही लक्षण बुद्ध के हैं, यानी प्रकृति, प्रेम, दया, स्त्रीन या स्त्रीत्व, ये सब किसके अंदर गुण होते हैं, एक मां के अंदर गुण होते हैं। इसलिए शांति, अहिंसा, त्याग बुद्ध में है। बुद्ध का अर्थ क्या है, बुद्ध वो बुद्ध नहीं है जो उस जमाने में मर गया। बुद्ध का अर्थ है सीधी सी बात, ज्ञान। तो जिस ज्ञान में, जिस शिक्षा में बुद्ध है, वही ममता, दया, त्याग उस गाय में भी है, स्त्री में भी वही गुण होता है जो मां होती है। इसलिए भारत में कहा जाता है जननी जन्मभूमिश्च गरीयसी, भारत की जननी बुद्ध है,
बेटा या बेटी माँ से प्रेम करती है, ये भारत भूमि है। और इसी प्रकार प्रयागराज, हरिद्वार, नास्तिक, उज्जैन, गुंटूर ये ऐसे जगह है जहां पर पंचशील का सिद्धांत दिया गया था, जिसे 5 प्रयोगों का राजा या दाता कहा गया है। भगवान का घर हरिद्वार, नास्तिकों का गढ़ और सूर्य की भांति चमकीला उज्जवल उज्जैन बना। जब 14 वर्षों पश्चात बुद्ध घर गया तो भारी स्वागत किया गया और अपनी राजकाट पाट की कुर्सी पर फिर से बैठाया गया और दीपोत्सव किया गया। तब नारा दिया गया, एतान बुद्धानुशासनम। मुकुट पहनाया गया जो बुद्ध के सर पे रखा है और लोग समझते हैं कि ये बुद्ध के बाल है, जबकि बुद्ध आजीवन टकला थे। अशोक द्वारा संगीतिया की गई, जिनको बौद्ध संगीतिया क्या कहा जाता है, या संगम यानी विद्वानों की संगोष्ठी, जहां पर आपस में सब लोग मिलकर के नया विचार विमर्श को जन्म देते थे और जीवन में 12 प्रकार के दुख और उनको दूर करने के 12 उपायों पर जो चर्चा की गई थी, और यही था दुख को दूर करने के। और दुख क्यों आता है, उनसे वो अशोक चक्र बना, जिसे 12 साल में एक बार ये संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता था और नए आने वाले भिक्षु विद्यार्थियों को भी इसमें शामिल किया जाता था, ताकि वो लोग भी इस बात को समझे और बुद्ध को विशालकाय रूप सम्राट अशोक ने दिया और बुद्ध को फैलाया। तो ये 4 जगह थी भारत में, नासिक, ये हरिद्वार जिसको बोला जाता है आज, तो लेकिन इनको क्या किया गया, लेकिन समुद्रगुप्त और विक्रमादित्य के शासनकाल में बौद्धों की हत्या की गई और उनको हटाया गया। और विशेष रूप से 8वीं शताब्दी के जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने भी यही काम किया। इसको समुद्र मंथन का नाम दिया, क्योंकि वहां पर जो विचार संगोष्ठी होगी तो बातों से घड़ा भर जाएगा, बातों से घड़ा भर जाएगा, उसको ये समुद्र मंथन का नाम दिया गया और हिंदू धर्म की नींव डाली, उसको मजबूत किया। नींव तो तभी डल गई थी पुष्यमित्र सुंग के काल में, यानी 185 BC में, लेकिन इसको फिर से उसका पुनरुत्थान किया गया और इसलिए इसको भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है, गुप्त काल को। और उस पर ग्रंथ इत्यादि लिखकर, बुद्ध के ही विचारों को नए तरीके से लिखकर समुद्र मंथन किया गया, तो ये किया गया, वो किया गया, सनातन धर्म की इन लोगों ने नींव डाली, ओरिजिनल बुद्ध के विचारों को परिवर्तित करके। इस प्रकार महाभारत में भी इसका सूर्यास्त के नाम का जिक्र है, सूर्यास्त, बुद्ध यानी सूर्य की समाप्ति, और यही सन अर्थात बुद्ध और सन क्रांति का नाम दिया गया, जिसे हम मकर संक्रांति कहते हैं, जिसका अर्थ है एक ऐसी क्रांति जिससे बुद्ध को समाप्त कर हिंदू धर्म की स्थापना। यदि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश भारत में होता तो भारत मुस्लिम बाहुल्य देश होता, और वो मुस्लिम बाहुल्य देश नहीं होना चाहिए। इसलिए मुस्लिमों की सत्ता यदि भारत में होती, इसलिए समय समय पर भारत के टुकड़े किए गए। कोई विचार करेगा कि नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान भारत से अलग क्यों किए गए? मॉरिशस को मिनी भारत कहा जाता है। तो फिर ब्राह्मणवाद या ब्राह्मणों को समझना चाहिए, और हमको पढ़ाया जाता है कि मुसलमान हमारे दुश्मन है, मुसलमान हमारे दुश्मन है, और अंग्रेजों ने हमको क्या दिया है, फूट डालो और शासन करो की नीति लाई। लेकिन ब्राह्मणवाद या हिंदू कौन है, ये कभी हम लोगों को नहीं बताया जाता है। इसलिए नाम बदलना ब्राह्मणों का धर्म नहीं, धंधा है ये। अगर वो नाम नहीं बदलेंगे तो अपने इतिहास को ढकेंगे कैसे, भारत के इतिहास को कैसे ढक पाएंगे? हमारा दुश्मन मुस्लिम नहीं, ब्राह्मणवाद है, क्योंकि दुनिया में बुद्ध एकमात्र है जो शिक्षा है, बाकी सब धर्म है और धंधा है।